कौन सा चैप्टर है? कैलेंडर। बताओ कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? हाँ तुम हिंदी में बताओ। शक, संवत और इंटरनेशनल कौन सा होता है? केवल 2 होते हैं। एक होता है हिंदी कैलेंडर और एक होता इंग्लिश कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर कौन सा होता? पंचांग वाला। और इंग्लिश वाला नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं। एक हिंदू कैलेंडर होता जिसे हिंदी कैलेंडर कहते, एक इंग्लिश कैलेंडर होता जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल वगैरह में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंग्लिश कैलेंडर, ना कि हिंदी कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज आती है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, या फिर होते हैं 366 दिन। 365 दिन होते हैं। ये कौन सी ईयर होते हैं? साधारण। साधारण वर्ष। इसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। इसी को दूसरा नाम दिया गया अधिवर्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर और इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। 365 और 366 में, इन दोनों में एक खासियत और होती। क्या होती? जो एक दिन बढ़ जाता वो एक दिन किस में बढ़ता है? फरवरी में। यहाँ पर फरवरी कितने की होती? 28 की। और यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होती? 29 दिन की। ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम एक सन लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा कि 2012। बताओ ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की। हमने लिखा 2000। बताओ लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? लीप ईयर। इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की। हमने लिखा 1992। कैसी है? लीप ईयर। फरवरी 29 की। अभी बता रहे, वही चीज बता रहे। हमने लिखा है 1800। हमने लिखा 1600। तुम अपना बताओ उसका क्या है, वो हम देख लेंगे। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। जो नॉर्मल ईयर होती हैं इसमें तुम किससे भाग देते हो? अगर नॉर्मल ईयर में 4 से भाग दोगे, अगर तुम्हारा पूरा भाग चला जाए तो वो फरवरी कितने की होगी? 29 की। अगर रिमाइंडर क्या है? 0। अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है तो वो तुरंत क्या बन जाता? साधारण। और ये ईयर कौन सी ईयर दिख रही? शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर। जब सेंचुरी ईयर दिए जाएंगे, सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर में कभी भी 4 से भाग ना देके किससे भाग दोगे? 400 से।
याद रखना, नॉर्मल ईयर में किससे भाग देते हो? 4 से। जो लीप ईयर सेंचुरी ईयर होती, इसमें किससे भाग दिया जाता? 400 से। तब पता करते लीप ईयर है या नहीं है। 1600 में 400 से भाग दोगे पूरा चला जाएगा, इसलिए ये क्या है? लीप ईयर। लेकिन 1800 में 400 से भाग दोगे नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? नॉर्मल ईयर। समझ में आया? अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही पता था स्कूल वगैरह में कि 4 से जिसमें भाग चला जाए तो वो लीप ईयर होती थी। तो बस वही कंसेप्ट, कुछ ही लोगों को ये चीज पता होती है, सभी को नहीं पता होती, बहुत कम लोगों को, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं गया, टीचर ने कभी ये पढ़ाया ही नहीं। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमें हर चीज पता होनी चाहिए, तब कंपटीशन निकलेगा। तो कभी भी अगर नॉर्मल ईयर दिए जाएं तो किससे भाग दोगे? 4 से। सेंचुरी ईयर दिया जाए तो किससे भाग दोगे? 400 से। एक तो कंसेप्ट हम लोगों का ये है। इसमें जैसे क्वेश्चन हमने बोला कि ऑड वन आउट छांटो, मतलब विषम छांटना है। हमने एग्जाम्पल लिखे 1992, 1900, 1892 और 1800। चलो बताओ। तुम इसमें छांटो, बताओ। कौन सा आएगा? 1992, 1900। कैसे चेंज कर रहे हो तुम लोग? 1892। जब हमें कोई भी ईयर दी जाती, ये बताओ ये सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल ईयर? नॉर्मल। तो इसको किससे भाग दोगे? 4 से। क्या पूरा पूरा जा रहा? जा रहा। अगर ये जा रहा तो यहां पर फरवरी कितने की होगी? 29 की, क्योंकि ये क्या बन गया? लीप ईयर। जब तुम इसमें देखा तो ये क्या है? सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर में किससे भाग देते? 400 से। क्या ये 400 से पूरा भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तो ये यहां पर फरवरी कितने की होगी? 28 की। जब हमने यहां पर चेक किया 1892, इसमें किससे भाग देंगे? 4 से। चेक करो क्या पूरा जा रहा है? जा रहा है। जब जा रहा है तो यहां फरवरी कितने की होगी? 29 की। यहां पर चेक करो ये क्या है? नॉर्मल ईयर। इसमें किससे भाग दोगे? तो यहां पर फरवरी कितने की हो जाएगी? अच्छा, हमने ने गलत कर दिया, 2 ऑप्शन बन गए थे। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर चेक करना हम लोग सीख गए। तो यहां से ये हटा दो, कौन सी लीप ईयर है कौन सी नॉर्मल ईयर है, ये चीज पता चल गई। अब हमें एक चीज और बताओ, सबको ये पता है कि हर 4 साल में हमारी लीप ईयर आती है, ये चीज सबको पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है। जैसे तुमने लिखा 2012, ये क्या है? लीप ईयर है। तो दूसरी लीप ईयर कब आएगी? 2016। इसके बाद 2020 में। ठीक है। हमने लिखा 1896, क्या लीप ईयर है? क्या लीप ईयर है? इसको जगह पहले इधर देख लो। 1896 क्या लीप ईयर है? ये चीजें कोई दोबारा नहीं बताएगा, ना कोई टीचर बताएगा, वो सीधे क्वेश्चन बता के खत्म कर देंगे। 1896 लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद फिर लीप ईयर आनी चाहिए। तो 1896 के बाद 4 साल बाद क्या आएगा? 1900।
क्या 1900 लीप ईयर है? नहीं है। इसके बाद लीप ईयर कब पड़ेगी? 1904। तुम कह रहे हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, लेकिन यहां पर तुमने लीप ईयर देखी तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया? 8 साल का। तुम कह रहे नहीं हर 4 साल में आती है। क्या ये कंफर्म है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जो तुमसे बोलते ना कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आती, तुम उनको ये एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या दे सकते हो? कि हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आती है। कुछ ईयर ऐसी भी होती जिसमें कितना टाइम लग जाता? 8 साल का। और जब 8 साल का टाइम लगेगा तो उन दोनों के बीच में एक शताब्दी ईयर मिलेगी, और वो शताब्दी ईयर ऐसी होगी जो लीप ईयर नहीं होगी। समझ में आया? यहां 8 साल का अंतर क्यों पड़ गया? इसलिए पड़ गया जो इनके बीच में सेंचुरी ईयर आई है वो लीप ईयर नहीं है। तो यहां से एक चीज तुम्हारी और क्लियर हुई कि ना तो 4 साल में लीप ईयर आती है, और उससे पहले एक चीज क्लियर हुई थी, हम हर जगह 4 से भाग नहीं देते। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज बताओ। सबको पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, तो एक साल में या एक साल बाद हम लिख दें कितने दिन होते? 365 दिन। दूसरी साल इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन। जब तीसरी साल आएगी तो इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन। लेकिन जब चौथी साल आती है तो यहां पर 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। ऐसा कैसे? ये एक दिन कहां से आ जाता? अरे तो फरवरी में एक दिन कहां से आ जाता वो बताओ हमें। कैसे घंटे बढ़ जाते? एक एक करके बताओ, तुम्हारा तो बेकार है। 365/8। 8 घंटे और होते हैं। अब तुम्हारे 6 घंटे हो गए। 6 होते, 6 घंटे होते। चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना एक साल में 365 दिन तो होते ही हैं, इनके हिसाब से 6 घंटे और होते। वो 6 घंटे हम लोग काउंट नहीं करते, उनको इग्नोर मारते। क्या? वो हमें पता है थोड़ा सा, अभी यहां पढ़ते चलो हम बताएंगे सब। एक दिन में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे भी होते हैं, लेकिन 6 घंटे हम लोग इग्नोर, 6 घंटे यहां इग्नोर करें। उसके बाद जब दूसरी साल आई फिर 365 दिन हमने काउंट किए, जो इसके 6 घंटे आए वो भी हमने इग्नोर कर दिए। जब तीसरी साल आई तो इसके भी 365 दिन आए, लेकिन इसके भी 6 घंटे हमने इग्नोर कर दिए। जब चौथी साल आई तो यहां 365 दिन तो आए, लेकिन जैसे ही हमने 6 घंटे इग्नोर करने की कोशिश की तो पीछे जो ये 6 घंटे हम इग्नोर कर रहे थे, ये 6 करके कितने हो गए? 18, और 18 6 24। जैसे ही ये 24 हो गए तो 24 घंटे, पूरे 24 घंटे मिलके इन्होंने क्या बना दिया? एक दिन बना दिया। इसीलिए यहां पर एक दिन क्या हो गया? बढ़ जाता है। अरे अब वो चीज हम बताएंगे, थोड़ा सा ये चीज तो क्लियर करो। ये क्लियर हुआ? ये चीज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करेंगे। जो तुम सोच सकते हो वो हम तुम्हें यहीं प्रूव करेंगे, सारी चीज प्रूव करके दिखाएंगे।
जो तुम्हारा डाउट चल रहा है कि सेंचुरी ईयर में 8 साल वाला, वो भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं वो छोड़ देंगे। पहले ये बताओ इसमें एक दिन कैसे बढ़ा, ये पता चल गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जहां पर यहां हर 4 साल में एक दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर क्यों नहीं बढ़ा। क्वेश्चन तुम्हारा यही तो है कि 1896 के बाद 4 साल में 1900 में एक दिन क्यों नहीं बढ़ा। तो वो इस वजह से नहीं बढ़ा कि जो ये हम 6 घंटे लिखे हैं, ये टोटल 6 घंटे भी नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड। समझ में आया? जब हम 4 साल में 24 घंटे ये ले रहे, तो ये टोटल 24 घंटे नहीं है, इसमें भी कुछ कमी है। और वो कमी कब खत्म होती है? वो कमी होते होते 400 वर्षों में मिलती है। अब वो 400 वर्षों में कोई ऐसी सेंचुरी जब पड़ती है, तो वो कमी हमें पूरे एक दिन की बना देता है। समझ में आया? इस वजह से यहां पर ये लीप ईयर नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो इसके बाद अब बताओ, हमने बोला है सेकेंड टाइप। पहला टाइप केवल इतना ही याद रखना तुम्हें, नॉर्मल ईयर में किससे भाग दोगे? 4 से। सेंचुरी ईयर मिल जाए तो किससे भाग दोगे? 400 से। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था क्या, कि जो 4 साल और 8 साल का अंतर होता था, वो भी हमारा डिफरेंस खत्म हो गया कि हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि जो 4 साल में एक दिन बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। और एक चीज हमें ये भी क्लियर हुई कि जो सेंचुरी ईयर लीप ईयर की वाली नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता चल गया कि 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होते, पूरे 6 घंटे भी नहीं होते। ठीक है, तो वो कमी धीरे होते होते एक दिन की कमी बना देती, और वो एक दिन की कमी हमारी सेंचुरी ईयर में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा कंसेप्ट ये है, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो हमने लिखा है कि बताओ 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, बताओ। पीछे अलग जगह अपने कुटोगे तुम, पढ़ रहे कायदे से पढ़ लो। 5 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे? एक आएगा। वो कौन सा लीप ईयर? चौथी साल। 2 कहां से आएंगे? 5 साल में पूछे हमने। 5 साल में 1 साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल, इन सभी में कितने लीप ईयर आएंगे? एक ही तो आएगा। वो कौन सा ईयर होगा? चौथी साल होगा। तो 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? एक। हमने लिखा 10 साल में, तो तुम तुरंत यहां पर 4 से भाग करके देखा, एक बार गया 1 लीप ईयर। 10 में 4 से भाग दिया, कितने बार जा रहा? 2 बार। तो इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? 2। कौन कौन से? एक तो आएगा चौथी साल, और दूसरी बार कब आएगा? 8वीं बार। हमने लिखा बताओ 15 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो कितने आएंगे? तुरंत 4 से भाग करके देखो कितने बार जा रहा? 3 बार। तो 3 लीप ईयर। हमने लिखा बताओ 25। 25 में किससे भाग दोगे? 4 से। कितने बार जा रहा? 6 बार। तो कितनी लीप ईयर आएंगी? 6 लीप ईयर आएंगे। अब इसमें भी एक जादू दिखाते। तुम कह रहे हो हर 10 साल में कितने लीप ईयर आते? 2। हर 10 साल में 2 लीप ईयर आते। हमने लिखा 2005 और 2015। कितने साल का गैप है? 10 साल का। तो लीप ईयर कितने आने चाहिए? 2। काउंट करो कौन कौन से।
2004 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, उसके बाद क्या आएगा 2006, क्या लीप ईयर है? 2007, 2008 है, एक तो 2008 हो गई। अब हर 4 साल बाद आता है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, लेकिन 16 इससे ज्यादा निकल जाए तो कितने लीप ईयर मिले? 2। कितने साल में? 10 साल में। हमने दिया यहां पर 2003 और 2013, कितना डिफरेंस है? 10 साल का। लीप ईयर कितने आएंगे? 2। तुम्हारे हिसाब से 2 आने चाहिए। अब तुम चेक करो, थोड़ा धैर्य रखो ना, तुम्हें पता है तो आराम से बैठो, पढ़ चुके हो, वो हमें भी पता है, अंदर से सब कुछ भड़ास निकल रही है। तुमने यहाँ पर देखा 10 साल में 2 बार आ रही, तो यहाँ भी तो डिफरेंस 10 साल का है, तो 2 लीप ईयर आने चाहिए थे। लेकिन इंडिविजुअल जब तुमने काउंट किया तो काउंट करो, 2003 के बाद 2004 एक लीप ईयर है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12। तुम्हारे हिसाब से 10 साल में 2 लीप ईयर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर 10 साल में कितनी निकल रही? 3 लीप ईयर। ऐसे कैसे? ये अजूबे नहीं होते, ये तुम्हारे स्कूल में अजूबे हुआ करते थे कि 4 से भाग चला जाए तो लीप ईयर है, नहीं तो तुक्का मार के आ जाना। तो हमेशा याद रखना, जब तुमसे डायरेक्ट बोला जाए कि 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो हमेशा 2 आएंगे। जब तुमसे बोला जाए 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2 आएंगे। जब पर्टिकुलर 2 ईयर दी जाए तो वहां अंतर तो निकालोगे, लेकिन अंतर निकालने के बाद कभी 4 से भाग नहीं दोगे जैसे यहां देते हो। यहां पर इंडिविजुअल तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे। समझ में आया? जब भी 2 ईयर दी जाए तो यहां पर लीप ईयर हमेशा काउंट करोगे, ना कि 4 से भाग करके यहां पर चेक करोगे। समझ में आया? नहीं तो हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां 4 से भाग दोगे तो 2 लीप ईयर निकल रही, यहां पर 4 से भाग दोगे तब भी 2 लीप ईयर निकल रही, लेकिन काउंट करोगे तो कितनी निकल रही? 3। तो ये चीज समझ में आई कि हर जगह हम 4 से भाग नहीं दे सकते। 4 से भाग कब देंगे? जब पर्टिकुलर पूछा जाए कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो हम 4 से भाग। लेकिन जब 2 ईयर दी जाएंगी तो हम 4 से भाग नहीं देंगे। ये सारी चीजें अभी आगे क्वेश्चन में करवाएंगे, इस वजह बताते चल रहे हैं। अभी देखना हर चीज याद आएगी तुम्हें कि पिछली क्लास में क्या बताया था। चलो, इसके बाद अगर हमने लिखा, इसी में ईयर लिख रहे थे और लीप ईयर लिख रहे थे। 5 साल में 1 लीप ईयर, 10 साल में 2, 15 में 3, 25 में 6। हमने लिखा बताओ 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में। अब तुम लोग निकाल के दिखाओ। ज्यादा ज्ञान नहीं, उतना बोलो जितना पूछे। 24। चलो और बताओ। 25। अरे तुम सभी के निकालो, सबके बताओ। 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 200 साल में कितने आएंगे, 300 साल में कितने आएंगे, 400 साल में कितने आएंगे। अब सुनो, तुम ना बताओ, पढ़ चुके हो ना, तो ना बताओ, वो हमें पता है। किसमें? जब 5 साल में 1 निकल रहा, 10 साल में 2, 15 में 3, 25 में 6 लीप ईयर निकल रहे, तो हमने 100 साल में पूछे हैं, तो 6 से ज्यादा निकलने चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे?
यहाँ तुरंत करेंगे जब हमें पूरा 4 से भाग यहाँ देंगे, 4 से यहाँ देंगे, 4 से यहाँ और 4 से यहाँ भाग देंगे। 100 में 4 से भाग दोगे कितने बार जाएगा? 25 बार। तो तुम्हारे हिसाब से निकलना चाहिए 25 लीप ईयर। तो 25 लीप ईयर अगर हम काउंट करने के लिए बोलें तो कैसे काउंट करोगे? पहले तो 4 साल आएगा, 4 के बाद हर 4 साल बाद 8, 12, 16 डॉट डॉट लास्ट में जाएगा 92, 96, 100। ऐसे ही तो करोगे। अब काउंटिंग कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4 और ऐसे करोगे 23, 24, 25, ऐसे ही तो करोगे। तुमने कर दिया 25 लीप ईयर। एक चीज बताओ, ये तो नॉर्मल ईयर थी, लेकिन जो ये तुम्हारी 100वीं साल है, क्या ये नॉर्मल ईयर है? नहीं है। नॉर्मल ईयर को किससे भाग देते थे? 4 से, 4 से, 4 से, 4 से। और ये क्या है? सेंचुरी ईयर। तो इसको 4 से भाग ना देखे, किससे भाग दोगे? 400 से। जब 100 में 400 से भाग दोगे, क्या पूरा जा रहा? नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा तो 100वीं साल कैसे लीप ईयर काउंट कर ली? भाई 100वीं साल कैसे लीप ईयर बना दी? तो उस लीप ईयर को माइनस कर दो। तो 100 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे? 24। ऐसे ही इसमें देखोगे, 200 में 400 से भाग दो, कितने बार जाएगा? 50 बार। लेकिन इसमें 2 लीप ईयर भी, सेंचुरी ईयर भी इंक्लूड हैं। 2 सेंचुरी ईयर कौन कौन सी हैं? 100वीं साल और 200वीं साल। क्या वो दोनों लीप ईयर हैं? नहीं है। जब वो दोनों लीप ईयर नहीं है तो दोनों को घटा दो। तो 200 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे? 48। जब 300 में 4 से भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 75 बार। ठीक है। अब 75 बार तो जा रहा है, अभी आगे चल के कुछ नहीं याद आएगा, अभी इसी में क्वेश्चन पूछ लेंगे। 75 बार जा रहा, तो इसमें 3 सेंचुरी ईयर ऐसी हैं जो लीप ईयर नहीं है, लेकिन हमने काउंट कर रखी हैं। कौन कौन सी? 100वीं, 200वीं और 300वीं। तो इन तीनों को खत्म करो तो कितने लीप ईयर निकलेंगे? 72। अब आया 400 में 4 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 100 बार। तो इसमें कितने सेंचुरी ईयर आई? 4। और 4 में 3 ऐसी सेंचुरी ईयर हैं जो लीप ईयर नहीं है। कौन कौन सी? 100वीं और 300वीं। लेकिन 400वीं जो है वो एक लीप ईयर है, तो इसमें 4 से नहीं घटाएंगे, किससे घटाएंगे? 3। तो आंसर क्या आएगा? 97। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? अब इसको अलग नोट कर लो, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, बस इतना याद रखना। 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में 97। नोट करो। अगर डायरेक्ट ये नोट करा देते तो तुम लोग अभी दिमाग खराब करते, ये कहां से आए, कहां से आए। तो ये चीज करो पहले। अब इधर देखो, बताओ, इसी में क्वेश्चन आता है, तुमसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर आते हैं, बताओ। सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे, थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे, और फोर्थ सेंचुरी में
कितने लीप ईयर आएंगे बताओ। कितने आएंगे? ऊपर ना देखो, वो भूल जाओ, वो तुम याद रखो। हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे? 24। सभी का सही है। सेकेंड सेंचुरी में गलत। सेकेंड में 24 तो आ रहा, जिनका 24 आ रहा कैसे आ रहा? और जिनका 48 आ रहा उनका कैसे आ रहा? हाँ, जो ये लिखी है ये हमने क्या लिखी? सेकेंड सेंचुरी। और सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट होती है 101 से लेके 200 तक। अब पहली सेंचुरी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से लेके 100 तक। तो पहले साल में इसमें कितनी आएंगे? 24। और 101 से लेके 200 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? इसमें भी 24 आएंगे। और हमने पूछा थर्ड सेंचुरी, तो थर्ड सेंचुरी कहां से स्टार्ट होगी? 201 से लेके 300 तक। तो इसमें भी कितने लीप ईयर आएंगे? 24। हमने पूछी चौथी सेंचुरी, तो ये कहां से स्टार्ट होगी? 301 से लेके 400। तो इसमें कितनी आएंगी? 25। फिर ये भी 400वीं वाली भी इंक्लूड हो जाएगी, तो इसमें कितनी आएंगी? 25। समझ में आया? नोट कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट उठाओगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पहली सेंचुरी में कितने, दूसरी सेंचुरी में कितने, तीसरे में कितने, चौथी में कितने। नोट करो, ये हैं एक एक लाइन के क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जरूर परेशान करते हैं। नोट हुआ? अगर हिंदी में ऐसे लिख के आए, चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे? कितने आएंगे? अगर हमने ऐसे लिख दिया 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आएंगे? और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? सनोज, चौथी शताब्दी बोलते किसको है? बोलते हैं 301 से लेके 400 तक। तो इसमें कितने आएंगे? 25 लीप ईयर। लेकिन 400 वर्षों की बात हो रही, तो 400 वर्षों का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 400। तो इसमें कितने आएंगे? 97। गलत नहीं करना, नहीं तो वहां लड़के आके गलत कर देते हैं, पकड़ के सीधा 97 ही मार के आते हैं या फिर सीधा 25 मार के आएंगे। तुम लोग गलती नहीं करोगे। क्या? एक आएगा? अरे लिख लो, 400 वर्षों में। नालायक हो एक नंबर के। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताओ। 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी?
400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी बताओ। यही उम्मीद थी तुमसे। ऐसे क्या करते, पढ़ाया है भाई। तुम लोग जो आंसर दे रहे वो कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे, वो तुम दे रहे हो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी। इसका आंसर दे रहे, क्या आंसर दे रहे हैं 97। क्वेश्चन मैंने ये पूछा, तुम लोग इसका आंसर दे रहे। इसमें क्या बोला गया, अब शांत रहो। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है। 29 तारीख तो हर महीने में आती, लेकिन आंसर तुम दे रहे 29 कितने बार आती, तब 97 आएगा, ना कि इसमें। इसमें बोला क्या गया 29 तारीख, और 29 तारीख हर महीने में आती। महीने होते कितने, अब इधर देखो 4447 आएगा, इतना सोच भी नहीं। अब इधर देखो 29 तारीख हर महीने में आती, और एक साल में कितने महीने होते, 12 महीने। अब 12 महीने में हर 29 तारीख मिलेगी, लेकिन फरवरी वाली जो महीना है वो गड़बड़ कर देता, कभी 29 तारीख आती कभी नहीं आती। तो हम मान के चलते हैं उस महीने को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, फरवरी महीना ही निकाल देते हैं, तो हमारे पास महीने कितने बचे 11। और ये वो महीने हैं जिसमें 29 तारीख हर महीने को पड़ेगी, हर महीने में पड़ेगी। तो ये 11 मंथ, ये 11 महीने अब कितने वर्षों में निकाल लें, 400 वर्षों में। तो ये 11 महीने सीधे 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने बार 4400 बार। अब हमें वो याद करने जिसमें फरवरी में 29 तारीख आती, तो 29 तारीख 400 वर्षों में कितने बार आती है 97 बार। तो इसमें 97 और ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा 4497। समझ में आया, उड़ गया। ग्यारह महीने में फरवरी, इधर सुनो, दोबारा सुनो। 400 वर्षों में 29 तारीख पूछी है, तो एक साल में 12 महीने होते, हर महीने में 29 तारीख आती है, हर महीने में 29 तारीख आती है। लेकिन फरवरी महीना ऐसा है कभी 29 तारीख आती है कभी नहीं आती। तो जो महीना हमें डिस्टर्ब कर रहा था उस महीने को हमने निकाल के साइड में रख दिया। अब हमारे पास महीने बचे 11, एक साल में 11 महीने होते और हर 11 महीने में 29 तारीख आती है। अब इतने वर्ष में हमें 400 वर्षों में निकालने हैं, तो सीधा 11 का मल्टीप्लाई 400 में कर दें। भाई एक साल में कितने हैं 11 मंथ, और हमें निकालने कितने 400 सालों में, तो 400 सालों में कैसे निकालोगे 400 इंटू 11, ऐसे तो निकालोगे। तो हमने निकाले तो कितने निकले 4400। 4400 वो निकले जो 29 तारीख आती है। अब हमें मंथ कौन सा काउंट करना है फरवरी वाला। अब फरवरी वाला ही तो डिस्टर्ब करता था, अब फरवरी हर 4 साल में 29 तारीख देता है, तो 400 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी 97 बार। तो वही तो 97 हमने ऐड कर दिए। समझ में आया, तो आंसर क्या आएगा 4497 बार।
ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पर 400 नहीं होगा, एग्जाम में पूछा गया 800, 1200, 1600। समझ में आया? तो तुम वो भी काउंट कर सकते हो। 11 का मल्टीप्लाई जितने वर्ष दिए जाएं उससे मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद हर 400 साल में कितने आएंगे? 97। अगर 800 बार है तो इसको 2 गुना कर देना, 12 हो तो 3 गुना कर देना, उसको उसमें जोड़ देना। ठीक है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, अगर ये पता है तो वो आंसर तुम निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पढ़ लिए, लीप ईयर नॉर्मल ईयर निकालना, और दूसरा कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते। थर्ड कंसेप्ट है ऑड डे का। अगर ये कंसेप्ट पढ़ लिया कैलेंडर हमारा खत्म। ऑड डे क्या होता है? ऑड डे होता है रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। मतलब 7 के शेष फल को, 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। ऑड डे का मतलब क्या होता है? विषम दिन। विषम दिन निकालना हमने सीख लिया तो समझ लो पूरा कैलेंडर खत्म। अब ये विषम दिन होता कैसे? तो ये बताओ, हफ्ता में तुम्हारे कितने, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। इसी प्रकार तो आगे बढ़ेंगे। पहला दिन तुम्हारा क्या होता है? मंडे, दूसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे, आठवां संडे, और जो संडे होता है, अरे 6, और ये 7वां। इसके बाद जैसे ही मंडे आएगा तो ये फिर रिपीट होने लगेंगे। देखो फिर से रिपीट हो रहे, तो यहाँ 7 की एक साइकिल बन जाती। इसी साइकिल को इन्होंने क्या बोला है? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड क्या? ऑड डे। जो ये साइकिल बार बार 7 दिन की घूम रही, इसी को उन्होंने उठा के विषम दिन बोला है। अब इसका यूज कैसे होता है? कि जैसे हमने बोला है कि 7 के रिमाइंडर 1/7, तो बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1/7 है, 1 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मैथ वाले सर सही नहीं पढ़ा रहे लग रहा। हाँ पढ़ाया है, फिर कहीं नहीं बता रहे। अगर 2 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगर 3 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 3। 4 में 7 से भाग दें 4। 5 में 7 से भाग दें 5। 6 में 7 से भाग दें 6। लेकिन 7 में 7 से भाग दें 1। अब 8 में 7 से भाग दो, वही तो बता रहे, एक जो इन लोगों को निकल रहे, इसीलिए आगे बढ़ा रहे, नहीं तो हम यहीं रुक जाते। 7 में 7 से भाग दोगे, ये तो भागफल आया, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर हम 8 में 7 से भाग दें 1, मतलब फिर वही क्या होंगे? रिपीट। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहां पर शेष फल तुम्हें क्या क्या मिले? तुम्हें शेष फल मिले, या तो 1 निकलेगा, या फिर 2 निकलेगा, या फिर 3 निकलेगा, या 4, या 5, या 6। और 6 के बाद या तो निकलेगा 0। क्या इसके बाद कोई रिमाइंडर 7 या 8 निकलेगा? नहीं। तो जब भी
7 के शेषफल या 7 के विषम दिन निकालने हो तो विषम दिन सिर्फ यही निकलेंगे, 1 से लेके 6 तक और 0। ठीक है, कैसे इनका यूज कैसे करोगे, यूज देख लो। क्यों, वीडियो चल रहा है, चलो। जैसे हमने बोला है 28 दिन है, अब इसमें तुम्हें ऑड डे बताने हैं, तो किसमें किससे भाग दो, 7 से। इस 28 में जैसे ही 7 से भाग दोगे तो तुम्हें यह पता करना है कि इसमें रिमाइंडर क्या है। तो इसमें रिमाइंडर क्या निकला, 0। हमने लिखा है 15 दिन, तो 7 से भाग दो तो क्या निकला, 1। हमने लिखा है 30 दिन, तो 30 दिन में किससे भाग दो, 7 से, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 2। हमने लिखा है 28, अच्छा लिख चुके हैं, 29 लिख लो। 29 में अगर 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। जो ये रिमाइंडर निकल रहे इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम दिन। तो पता चल गया विषम दिन कैसे निकालोगे, जो भी तुमसे बोला जाए उसमें किससे भाग दोगे, 7 से, और 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम दिन। अब जैसे बोला जाए, एक एक करके बताओ। हमने बोला है बताओ 15 दिन में कितने आएंगे, 1। 28 दिन में 0, 29 दिन में 1, 30 दिन में 2। इसके बाद और बताओ 31 दिन में 365 दिन में कितना आएगा, 1। 366 दिन में कितने आएंगे, 2। हमने लिखा 50 सप्ताह या 50 वीक, कितने आएंगे, वीक कितने दिन का होता, 7 दिन का। तो तुम डायरेक्ट इसको ये भी तो लिख सकते 50 × 7/7। 7 से 7 कट तो रहा, पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर 0। तो तुम्हें यहां से तुम खुद देख रहे होगे ये विषम दिन जो निकाले ये किसके विषम दिन निकले, मंथ के। अगर महीना 28 का है तो विषम दिन 0, अगर महीना 29 का है तो विषम दिन 1, अगर महीना 30 का है तो विषम दिन 2, अगर महीना 31 का है तो विषम दिन 3, अगर साल 365 की है तो विषम दिन 1, अगर 366 की है तो 2, अगर तुम्हारे सप्ताह है तो सप्ताह कितने का रहेगा, हमेशा 0 का। कितने का रहेगा, हमेशा 0 का। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, देख लो इनका यूज तो देख लो। लिखा हो जैसे आज के 23 दिन बाद 23 दिन बाद 23 दिन बाद 23 दिन बाद आज के 23 दिन बाद क्या होगा, क्या होगा यदि 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 आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। तुमसे क्या बोला, आज के 23 दिन बाद क्या होगा यदि आज गुरुवार या बृहस्पतिवार है।
तो इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसमें हम लोग निकालेंगे ऑड डे। अब ऑड डे कैसे निकालते हैं? तो हमें ये चेक करना होता है यहाँ टोटल कितने दिन दिए, 23 दिन। तो इस 23 दिन में तुम निकालो ऑड डे, और ऑड डे निकालोगे 7 से भाग दे के, ऑड डे वही होंगे जो रिमाइंडर होगा। तो इसमें 23 से भाग दो, 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचा? 2। जो रिमाइंडर होता वही हमारा क्या होता? ऑड डे। अब ये जो 2 आया है, ये 2 कहाँ ऐड करोगे? ये 2 हमेशा गुरुवार में ऐड होगा। अब ये ऐड क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया आज के 23 दिन बाद, मतलब आज से आगे वाला दिन, आगे वाला दिन बोला गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो गुरुवार और +2 क्या होएगा? शनिवार। अगर ये बोला जाता आज के 23 दिन पहले, आज के 23 दिन पहले, तो ये 2 इसमें क्या कर देते? माइनस। अगर दिन आगे का पूछे तो प्लस करेंगे, पीछे का पूछे तो माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? तो आज इतना ही रखते, बाद बाकी कल देखते हैं।